अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ में हूं समन नसीर। आपको बताएं, नवाब वली मोहम्मद में सिंध प्रेस फोरम के सामने गांव सईद खान चुना के रिहायशी रसूल बख्श चुनानी ने एहतजाजी मुजाहरा किया और मीडिया को बताया कि थाना मिर्जापुर के हेड महर गुलाम मोहम्मद उठू उनके भतीजे 14 साल मुला बख्श चुनू को काफ़ी अरसे से जिनसी हरासा कर रहा था, जिसके खिलाफ अदालत ने मुकदमा दर्ज कर रखा था। पुलिस उसे मुकदमे से दस्तबरदार होने पर धमकियां और हरासा कर रही है। उन्होंने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया है। ठड़ी आकड़ी थाना की हदूद का रिहायशी कराची के थाना हदूद बिन कासिम के इलाके में काफ़ी अरसे दराज से अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करता था। ईद उल अज़हा के मौके पर कुछ पैसे लेकर कराची से अपने आबाई गांव आ रहा था कि बिन कासिम थाना हदूद से अगवा हो गया। डाकुओं की तरफ से 50 लाख रुपए तावान तलब किया गया। मुतासरा लोगों का कहना है कि हम गरीब होने के सबब तावान नहीं भर सकते। हमारा IG सिंध और वक्त हुकूमत से मुतालबा है कि पूरी नोटिस लेकर हमें अपने बंदे सजाद हिस्बानी वापस करवा कर दें, वरना हम पूरे सिंध के अंदर एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। आपको बताएं, रहीम यार खान के DPO इमरान अहमद मलिक की क़यादत में पुलिस के जराइम पेशा समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना सिटी पुलिस ने बैनुल अज़ार नादिर अर्फ नादरी शॉप डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। सिटी सादकाबाद पुलिस ने 2 मंशियात फरोश भी गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मंशियात फरोशों से लाखों रुपए मालियत की 56 बोतल वलायती शराब और 1 किलो 300 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। थाना सिटी सादकाबाद पुलिस के जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों पर अवामी समाजी खलकों का खराज तहसीन। बहावलनगर का इलाका थाना डाहरा नवाला की पुलिस की शानदार कार्रवाई। A कैटेगरी का मुजरिम इश्तिहारी जो कि बहावलनगर पुलिस को मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब था, गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से असलहा नाजायज़ बरामद करके पाबंद सलासला कर दिया गया। एक और कार्रवाई के दौरान असलहा नाजायज़ रखने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा नाजायज़ बरामद। मुलजिमान पुलिस को चोरी की वारदातों में भी मतलूब थे। DPO नसीबुल्लाह खान ने डाहरा नवाला पुलिस टीम को शाबाश दी और कहा, अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। ओकाड़ा हल्का पटवारी पर तशद्दुद का मामला, मुलजिमान गिरफ्तार। DPO ओकाड़ा तारिक अजीज सिंधु ने हल्का पटवारी पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस ले रखा था। सोशल मीडिया पर वीडियो मंजर आम पर आते ही SHO को मुलजिमान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर रखे थे। मुलजिमान ने पटवारी का रास्ता रोक कर संगीन नताइज की धमकियां दी और तशद्दुद किया। DPO तारिक अजीज सिंधु ने कहा कि मुलजिमान को करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। खान माहिन के नवाही गांव संजर खान कोपंग की देहाती खातून नाजिया बीबी हबीबुल्लाह कोपंग को अपने मासूम बेटे के हमरा खान माहिन प्रेस क्लब पहुंचकर बाअसर अफराद के खिलाफ एहतजाज। इस मौके पर उसने रोते हुए सहाफ़ियों को बताया कि बाअसर अफराद ने मुबैना तौर पर मेरे घर को आग लगाकर मेरा सारा कुछ जला कर रख दिया। उसने IG सिंध SSP नौशहरा फिरोज से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि वाक़े के तहकीकात करवा के मेरे साथ इंसाफ किया जाए। सकरंद पुलिस के साथ चालाकी नौजवानों को महंगी पड़ गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं सकरंद से GM लगारी। जी बताइएगा। जी बिल्कुल। स्पेशलाइज्ड पुलिस कमांडो सेंटर सकरन में पुलिस में भर्ती के लिए आए 5 नौजवानों को जाली टेस्ट देना महंगा पड़ गया। नौजवान असल उम्मीदवारों की जगह फिजिकल टेस्ट देने कमांडो सेंटर आए थे। नौजवानों की शिनाख्त बायोमेट्रिक के जरिए करने पर शिनाख्त न होने पर पुलिस ने धर लिया। नौजवानों के खिलाफ दफ़ा 34 और 419 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जाली उम्मीदवारों के नाम शिनाख्त महबूब सरदार, याकूब अता मोहम्मद और अजीम के नाम से हुई। जी गुज़श्ता रात थाना कुरैशीवाला के इलाके में खेतों से 7 साला बच्ची के तशद्दुद ज़दा लाश मिलने का मामला पुलिस ने हल कर दिया। मकतूल को बेदर्दी से ईंटें और छुरियां मारकर कत्ल करने वाला उसका अपना चचाजाद भाई निकला। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म करते हुए आलात कत्ल भी बरामद करवा दिए थे। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म करते हुए सर पर मारी गई ईंट और छुरी बरामद करवा दी थी। वक़ूए का मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। और आपको बताएं, थाना सिटी कामुकी के इलाके मोहल्ला मुस्लिमगंज के रिहायशी राना उस्मान दिगर घर वालों के साथ खाना खा रहे थे, जबकि उनके बच्चों ने दूध पिया, जिसके पीते ही उनको उल्टियां आई और हालत गैर हो गई। उनको फौरी तौर पर कामुकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर 6 माह की अंशरा जाँ बहज ना हो सकी और दम तोड़ गई। जबकि दीगर 2 बच्चे 4 साला हुनैन और 2 साला अब्दुलवासी को चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया, जहां पर दूसरा बच्चा 4 साला हुनैन भी दम तोड़ गया, जबकि 2 साला अब्दुलवसी जेरे इलाज हैं। और आपको बताएं, साहिवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने हज़ारों किलोग्राम फंगस ज़दा मरबा जात की सप्लाई नाकाम बना दी। 5000 किलोग्राम फंगस ज़दा मरबा जात
तलब कर दिए गए। फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज, एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। फूड प्रोटेक्शन यूनिट की इस्तलाह तक बंद कर दिया गया। कार्रवाई चक 119 9 एल अड्डा कुमैर में मरबा एंड 4 यूनिट पर की गई। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुख्तलिफ फलों के फंगस लगे मरबाजात को केमिकल्स ड्रम्स में स्टोर किया गया था। आपको बताएं, सिंध की बेटी परिया कुमारी की बाजियाबी के लिए सीता सरजान फोरम की जानिब से 98 दिन भी एहतजाज किया गया। मोहम्मद अनीस मेमन, आफ्ताब सोलंकी, मशहूर मेमन ने कहा कि सिंध पुलिस डाकू के सामने बेबस बनी हुई है। रोज कितने लोग डाकू अगवा करके ले जाते हैं। परिया कुमारी को अभी तक सिंध पुलिस आज़ाद नहीं करवा सकी। 2 साल पहले अगवा की गई परिया कुमारी को जल्द अज जल्द आज़ाद किया जाए। परिया कुमारी की बाजियाबी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कानपुर में 3 मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक सी पैक ज़ाहिर पीर के करीब तेज़ रफ्तार कार उलट गई। हादसे के बायस एक शख्स जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 35 साल इमरान के नाम से हुई, जो लाहौर का रिहायशी था। दूसरा हादसा नवाकोट रोड पर डायरेक्टर ट्रॉली से मोटरसाइकिल सवारों को रोन डाला। हादसे के बायस 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त 28 साला हसन, 14 साला जाम के नाम से हुई। थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर को हिरासत में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। तीसरा वाकया गुलशन इकबाल टाउन में पेश आया, जहां घर की छत पर काम करते मजदूर को करंट लग गया। मजदूर काम करते हुए बेएहतियाती के बायस 11,000 की बिजली की तार से टकरा गया। जाँ बहक मजदूर की शनाख्त 25 साला वकास के नाम से हुई। जाँ बहक होने वाला तमाम अफराद की डेड बॉडी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए A1 TV।